अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। क्या हाल है आप सबके? आई होप कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ स्टू। बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बन जाता है। खड़े मसालों से तैयार ये जो स्टू हम बनाएंगे खाने में बेहद लाजवाब होगा। अगर अचानक से आपके घर में गेस्ट आ जाएं और आपको कुछ जल्दी से बनाना हो तो आप बीफ स्टू की रेसिपी को बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस रेसिपी को। स्टू बनाने के लिए मैंने हाफ kg बीफ लिया और इसे अच्छी तरह वॉश करके फिर इसे गर्म पानी में डाल के निकाल लिया। इससे इसके अंदर जो भी ब्लड वगैरह था वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें बीफ को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। तो तमाम बीफ अच्छी तरह से साफ करके इसे कुकिंग पॉट में डाल दिया। अब इसमें 2 अदद मीडियम साइज की प्याज रफली कटिंग करके ऐड कर देंगे और इसके साथ ही 2 अदद टमाटर भी काट के शामिल कर देंगे। ये मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया और साथ ही 1 से 1.5 इंच के अदरक के पीस को भी बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने ऐड करके 2 छोटे तेज़पात के पत्ते ऐड कर दिए हैं। 3 अदद दालचीनी के पीस लिए हैं। 2 बड़ी इलायची हैं। 3 से 4 सब्ज इलायची और 4 से 5 लौंगे ली हैं। 5 से 6 गोल लाल मिर्च ऐड कर देंगे। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करके अब इसमें 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें बीफ को गलाने के लिए पानी ऐड करना है। तो 3 कप मैंने पानी के शामिल कर दिए हैं और पानी मैंने इसमें नीम गरम ऐड किया है। पानी डाल के इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। जब पानी में उबाला जाएगा तो इसका कवर लगा के गोश्त को हम गलने रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो अगर आप प्रेशर कुकर में गलाते हैं तो इसे गलने में 30 से 35 मिनट लगेंगे। तो यहाँ 1 घंटा हो गया है गोश्त को गलते हुए। देखिए अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें बाकी की चीज़ें शामिल कर लेते हैं। तो गोश्त गल जाने के बाद अगर इसमें पानी ज़्यादा हो तो थोड़ी देर खुला पका के इसके पानी को ड्राई कर लीजिएगा। अब 1/4 कप दही का शामिल करेंगे अच्छी तरह से फेंट के। और जब भी आप दही डालें तो चूल्हे की आंच को लो पे कर दीजिए क्योंकि तेज़ आंच पे दही फटा सा हो जाता है और फिर देर में ये मिक्स होता है। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया, इसे तवे पे ड्राई रोस्ट किया है और फिर इसे चट्टू बट्टे में दरदरा सा कूट लिया है। साबुत धनिया को रोस्ट करके दरदरा सा पीसने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे। 4 अदद मैंने हरी मिर्चों को बीच में से सिलेक्ट कर दिया है। आप चाहें तो साबित ऐड कर लीजिएगा या फिर आप इसमें छोटी वाली हरी मिर्च डाल लीजिए अगर आपको इसको स्पाइसी करना है। तो मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, जितना तीखा खाना आप लोग पसंद करते हो। थोड़े से हरा धनिया के पत्ते भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेंगे। तो इसे आपने जब तक भून लेना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। गोश्त जो है गल चुका है, बस इसे हल्के हाथ से चलाते हुए भून लेंगे। इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लिया है। इसकी ग्रेवी भी इस तरह की आपको नज़र आ रही है। देखें ऑयल भी सरफेस पे आ गया है। तो बस ये बीफ स्टू हमारा रेडी है। इसे सर्व करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। इसे आप नान चपाती के साथ सर्व करें, खाने में भी टेस्टी है और बनाने में भी आसान है। आई होप कि आपको मेरी आज की ये ज़बरदस्ती बीफ स्टू की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दें, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।